बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, स्पोकन इंग्लिश की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें हम लोगों ने आज जो वर्ड्स डिस्कस करने हैं वो हैं जी सेम एज़ और एज़ लॉन्ग एज़। इन दो वर्ड्स में हम लोगों ने आज मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वर्ड हम जो देखेंगे वो है जी सेम एज़। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये वही शहर है जिसकी पिछली दफ़ा मैंने सैर की थी। दिस इज़ द सेम सिटी एज आई विजिटेड लास्ट टाइम। दिस इज़ the same city as I visited last time। तो व्यूअर्स, आप इसमें देखिए कि इस जुमले में हम लोगों ने ये देखें, ये सेम, और उसके बाद देखें आप एज। अच्छा, अब आपको मैं इसकी जो मेन पॉइंट है वो अब आपको बताने लगा हूँ। अक्सर क्या होता है कि जो गलती की जाती है वो ये होती है कि सेम वर्ड जो होता है व्यूअर्स, उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाता है, जैसा कि विच, हु, हुज। तो हम लोग जब इसे इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही दुरुस्त जुमला है, जो कि गलत होता है। कैसे? कि जब भी सेम आएगा व्यूअर्स, उसके बाद हम लोगों ने इनमें से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि एज इस्तेमाल करना है, जो कि आप इस जुमले में देख रहे हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि जब भी सेम का वर्ड होगा उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम क्या करेंगे, एज इस्तेमाल करेंगे। तो इस जुमले में देखें, दिस इज़ द सेम सिटी। अब चूंकि सिटी जो है, हम आगे ये भी लिख सकते हैं दैट आई विजिटेड लास्ट टाइम, तो हमारा जुमला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी सेम का वर्ड आए और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आए तो हम उसकी जगह पर एज का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जुमला आपने देखा कि हमने सेम के बाद एज का इस्तेमाल किया। अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हें गाली दी थी? Is this the same boy as abused you? Is this the same boy as abused you? Is this the same boy as abused you? तो व्यूअर्स, आप देखें कि ये सेम के बाद हमने क्या किया, एज का इस्तेमाल किया। अब गलत इस्तेमाल क्या है कि इज़ दिस द सेम बॉय हु अब्यूज्ड यू। अगर इस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप इसको दुरुस्त किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इज़ दिस द सेम बॉय एज अब्यूज्ड यू। अगली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं व्यूअर्स। ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था। ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था। दिस इज द सेम गर्ल एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द सेम गर्ल एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। जी, तो आप देखें कि सेम और उसके बाद हमने क्या किया, एज का इस्तेमाल किया कि ये वही लड़की है जिसकी मैं बातें कर रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसने मेरी महबूबा को कत्ल किया था। दिस इज द सेम मैन as killed my beloved. This is the same man
as killed my beloved। तो व्यूअर्स आपने इसमें देखा कि हमने सेम के बाद as का इस्तेमाल किया। अच्छा, उसके बाद व्यूअर्स हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू टेंस इफेक्ट डिस्कस करना है। देखें, मतलब ये एक जुमला है, उसमें दो क्लॉजेज आ रहे हैं, दिस वन, दो क्लॉजेज पर मुश्तमिल एक जुमला। अच्छा, अब आप देखें, इस क्लॉज को हम प्रेजेंट सेंस में बयान कर रहे हैं, जैसे कि ये वही आदमी है, और इसको हम पास्ट सेंस में बयान कर रहे हैं, जिसने मेरी महबूबा का कत्ल किया था। तो हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेंस इफेक्ट, जिस क्लॉज का जो टेंस होगा हम वो बयान करेंगे। अब अगर यहाँ पर पास्ट आ जाता है व्यूअर्स, तो ये भी पास्ट में आएगा। अगर फिक्रे का पहला हिस्सा पास्ट में है तो व्यूअर्स दूसरा हिस्सा भी पास्ट में, लेकिन अगर फिक्रे का पहला हिस्सा प्रेजेंट में है तो हम क्या करेंगे, दूसरा हिस्सा पास्ट प्रेजेंट किसी में भी टेंस में आ सकता है। तो आप इस जुमले को अगर इस्तेमाल करते हुए देखें तो पहला हिस्सा प्रेजेंट में था, दूसरा हिस्सा पास्ट में। अब दो बातें इस लफ्ज़ के यूजेज में आपने देखनी है, वो ये कि जब भी सेम इस्तेमाल होगा व्यूअर्स, उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने बताया विच, हु, हुज, दैट नहीं इस्तेमाल होगा, बल्कि एज इस्तेमाल होगा। वो आपने इन एग्जाम्पल्स में नोट कर लिया। दूसरी बात जो हम लोगों ने डिस्कस की वो ये जो जुमला होता है ये दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है, और आपने क्या करना है जी, अकॉर्डिंग टू टेंस इफेक्ट हर क्लॉज को उस टेंस के मुताबिक ही इस्तेमाल करना होता है। तो अब हम व्यूअर्स चलते हैं दूसरे वर्ड की तरफ, और जो है एज लॉन्ग एज। ठीक है जी, जब तक, इसका जो मीनिंग है वो क्या है जी, जब तक, एज लॉन्ग एज, क्या है जी, जब तक। जैसे जब तक मुझे अंग्रेज़ी नहीं आएगी मैं द बायोलिश वर्ड की वीडियोस जो है वो देखता रहूँगा। ठीक हो गया। तो एज लॉन्ग एज, जब तक। इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं व्यूअर्स, कि जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, यू नीड नॉट वरी। As long as I am with you, you need not worry। तो व्यूअर्स आप देखें कि जब तक है जी एज लॉन्ग एज, ये देखें, उसके बाद आप अपने जुमले को जिस अंदाज में इस्तेमाल कर लें। ठीक हो गया। तो आप अपनी कन्वर्सेशन में देखना है कि अक्सर हम अपनी गुफ्तगू में जब तक का जिक्र करते हैं कि जब तक वो नहीं आता मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब तक वो नहीं आता हम खेलेंगे नहीं, जब तक वो नहीं आता हम मोबाइल नहीं देखेंगे, इस तरह के, जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। इस तरह की बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। तो आज उसका मौका है, आप सीख लीजिए एज लॉन्ग एज। ठीक है जी, जब तक। दूसरा जुमला, जब तक आप यहाँ हो आपको मेरे कहने पर अमल करना होगा। एज लॉन्ग एज यू आर हियर यू विल हैव टू एक्ट एज आई से। एज लॉन्ग एज यू आर हियर you will have to act as I say। तो व्यूअर्स आप देखें कि आपने क्या किया जी, जब तक आप यहाँ हैं आपको मेरे कहने पर, मेरे कहे पर अमल करना होगा। तो व्यूअर्स ये आज हम लोगों ने दो अल्फाज देखे, सेम एज और एज लॉन्ग एज। उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, कुछ रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करनी होंगी और उन्हें आपने मुझे कमेंट में सेंड करना होगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको इस लेक्चर की कितनी समझ आई है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें आपने अपना नॉलेज टेस्ट करना है। तो
सबसे पहले एग्जांपल है, आपकी कार मेरी कार जैसी है। उसकी उम्र तकरीबन उतनी है जितनी कि आपकी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये नहीं हो सकता। ये मेरा घर इतना बड़ा नहीं है जितना कि आपका। वो इतने झूठ नहीं बोलता जितना कि आप बोलते हैं। मैं आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी कि वो करते हैं। जब तक इंसाफ है वो कौम तबाह नहीं हो सकती। और आखिरी एग्जांपल है व्यूअर्स, जब तक गर्मी है एसी चलता रहेगा। कुछ वोकेबलरी है जी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स तकरीबन के लिए अबाउट होगा, अलाइव ज़िंदा, बिग बड़ा, जस्टिस इंसाफ, रूइन तबाह होना, समर गर्मी और नेशन कौम। तो मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। समझ आई है तो प्लीज़ द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।